गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बैंक आईक्यू। दोस्तों आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन का सेट नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से कई सारे लोग बोले सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, उसकी सीरीज शुरू करो। और वो क्या है, उसका नाम क्या है, सीरीज है ना। इन दोनों को भी स्टार्ट करो जी, बिल्कुल इन दोनों को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। और दूसरी बात कि जो आपके चैप्टर वाइज है ना, जो हम कर रहे हैं, मतलब परसेंटेज फिर टाइम वर्क, उसके अंदर उसका लेवल जो है अब डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके लिए जो लेवल है मैं इंक्रीज करने वाला हूँ अब, क्योंकि हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है बेसिक क्वेश्चंस की, तो अब आपका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और जो भी क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ होमवर्क के अंदर, उसका आंसर आपको तभी के तभी, मतलब अभी आपने वीडियो देखा और आपने देखा कि सर ने होमवर्क पूछा है, तो अभी के अभी इसको सॉल्व करना है और अभी के अभी आपको आंसर देना है। ठीक है, उसको डिले नहीं करना है। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन ये है, अब देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसके लिए मैं टाइम लूँगा और थोड़ा स्टेप्स करके दिखाऊंगा, वरना तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है कि डायरेक्टली ये आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे खुद नहीं करना है, मुझे सिखाना है आप लोगों को। तो मैं इसके लिए स्टेप लूँगा और मैं सिखा रहा हूँ ना, तो मतलब 2 मिनट भी होती है, 3 मिनट भी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि इस क्वेश्चन को मैंने 3 मिनट में सॉल्व किया, मैंने 3 मिनट में इस क्वेश्चन को सिखाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व होता है 3 से 5 सेकंड के अंदर। ओके, चलिए अब क्वेश्चन क्या है, 5 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 4808 डिवाइड बाई 8। दोस्तों ये 5 कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। अब ये 8 5 तक कितना होता है, 40। अब 40 को लिखो आप 4 इंटू 10, तो जब 4 से काटोगे ना आप, तो कितना आ जाएगा, ये 1202। लेकिन यहाँ पे क्या है, नीचे 10 है ना, तो 1 पॉइंट लगा दो, तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी 120.2, ये हमारा आंसर आएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब सर यहाँ पे 94.5% ऑफ 650 है। ठीक है, तो मतलब यूनिट डिजिट चेक करेंगे तो सब जगह पे 5 है, इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे जाएंगे तो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके अंदर किया क्या जाए, ठीक है, इसके अंदर किया क्या जाए, ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट कितना है, 45 इंटू 65। ठीक है, जीरो और पॉइंट की चिंता आपको नहीं करनी है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जीरो और पॉइंट की चिंता आपको नहीं करनी है। देखो आई एक्स आई से सॉल्व करता हूँ मैं इसको, 5 5 जा 25, 25 का 5, कैरी कितना आ गया 2। ठीक है, फिर 4 5 20 और 6 5 30, यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि आगे कुछ भी आए मुझे क्या मतलब, मुझे तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है, और लास्ट के 2 डिजिट कितने आ गए, 25। तो यही हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको फिर भी चेक करना है तो आप क्या करो, इसका डिजिट सम निकालो, ये 9 आएगा, इसका डिजिट सम कितना आएगा, 4 आएगा, 9 4 36 यानी कि 9। इसका डिजिट सम निकालो, 6 3 9 4 5 9, इसका डिजिट सम कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, सर डिजिट का सम किया है। ठीक है, डिजिट का मैंने सम किया है, तो मुझे मतलब यही ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर रहेगा। अगर फिर भी आपको मल्टीप्लाई करना ही करना है कि नहीं सर हमको मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। जब एग्जाम के अंदर आपके दिमाग में कौन सा तरीका आता है, वो मेन चीज़ है। तो वही तरीका आपके दिमाग में आएगा जो जिसकी आपने प्रैक्टिस बहुत बार की है। ठीक है, तो एल मेथड मुझे लगता है कि सबसे ईजी रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब मैं इस क्वेश्चन को एल मेथड से सॉल्व करूँगा। सर 65 का टेबल नहीं आता है, भाई मेरे को भी नहीं आता है, तो मैं ऐसा बोलूँगा इंटू 5 इंटू 13। ठीक है, अब पहले 5 5 25 का 5, कैरी 2, 4 5 20, 2 22 का 2, कैरी 2, 9 5 45 47 इंटू 13, 13 5 65 5 6 26 6 32 2 3 94। ठीक है, 9 63 सॉरी 61। ओके, तो ये मैंने सॉल्व किया है, इस एल मेथड से सॉल्व किया है। ठीक है, और हर एक स्टेप मैंने दिमाग में कर लिए है, तो इसको आप एल मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एल मेथड मैंने इसे आपको सिखाई दिया है, आई थिंक वीडियो नंबर 3 वैदिक मैथ्स 3 के अंदर मैंने एल मेथड सिखाया है। ठीक है, तो एक बार आप एक काम करो कि जितने भी वैदिक मैथ्स के पार्ट है ना, 5 पार्ट मैंने बताए हैं आपको, तो वहाँ पे आपको ट्रिक्स मिल जाएगी ये सारी। ओके, तो इसका आंसर कितना, 61425। इसको आप एल मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या फिर डिजिट सम, या फिर लास्ट के 2 डिजिट। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मैं बोल सकता हूँ कि इसको मैं देखो यूनिट डिजिट और उससे सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। ठीक है, देखो
3 4 3 7 यूनिट डिजिट 7, तो यही मेरा आंसर होना चाहिए। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है। 3 3 6 1 7, ओके। फिर 3 3 6 1 7, फिर 3 3 6 1 7 और 3, तो यही मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर ना कोई ट्रिक अप्लाई मत करो, क्योंकि सिंपल सम करना है यार, इसको सम तो सिंपली आप कर सकते हो, ठीक है। हर जगह पर ट्रिक अप्लाई नहीं करनी, ट्रिक कहाँ पे अप्लाई करनी है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर ट्रिक अप्लाई करनी है आपको, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो क्वेश्चन है, तो अब देखो क्वेश्चन ऐसा है, 2 1/4 प्लस 3 3/4 माइनस 1 2/3, ठीक है। अब ये जो टाइप किया है ना, तो टाइप के अंदर ऐसा ही टाइप होता है, बट एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये। अब देखो ऐसे क्वेश्चन के अंदर ना 4 दूनी 8 1 9/4, 4 3 12 3 15/4, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, 2 + 3 5, 5 - 1 4, तो यहाँ पे लिख दो 4, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 4। अब दोस्तों ये 1/4 + 3/4 कितना होता है, देखो नीचे 4 4 है ना, तो 3 1 4/4 यानी कि 1, तो ये कितना आ गया 4 + 1, और ये क्या है -2/3। अब 1 - 2/3 यानी कि 3 × 3 - 2 1, 1 - 2/3 यानी कि 1/3, तो 4 1/3, ठीक है, 4 1/3 हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ओके, ऑप्शन नंबर ए ये रहा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ओके। तो यहाँ पे है x विच इज इक्वल टू 378। अब देखो x / 40 है, इंटू 9 यहाँ पे है, ठीक है, x / 40 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 378, सॉरी, चलो अब होगा क्या, ये 40 मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 9 नीचे आएगा, ये 42 इंटू 4 कितना होता है 1680, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इसको 42 से काटना पड़ेगा, थोड़ा गला खराब है, 975 प्लस, अब मुझे करना है 714 / 42, ओके। ये अप्रोक्सीमेटली देखो दोस्तों, ये अप्रोक्सीमेटली कितना जाएगा, ये 150 से ऊपर आएगा, सॉरी 15 से ऊपर आएगा, ओके 15 से ऊपर जाएगा और 20 से कम आएगा, और 2 ओके 2 7 14, मतलब कि ये कितना 17 आना चाहिए, 42 इंटू 17 714 आना चाहिए, ओके 34 17 68, ओके हाँ बिल्कुल, 42 से ये 17 जाता है, 7 5, मतलब ये आंसर आना चाहिए, है ना, 992, ठीक है। अब सर ये 714 / 42 कैसे किया, बस यहीं पे यही सीखना था कि 714 जो है डिवाइड बाय 42 कैसे करना है। अब मैं काटूंगा इसको, तो ये 15 से ऊपर आएगा, 15 से बड़ा आएगा और 20 से छोटा आएगा, और यूनिट डिजिट में 7 होना चाहिए, तो एक ही नंबर है 17, क्योंकि 2 7 14, ठीक है। तो ऐसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। और दूसरी बात ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पॉइंट में नहीं है, तो मुझे पता है कि ये इसका जो शेष आएगा ना रिमाइंडर, वो 0 आएगा, मतलब ये कट सकता है, मतलब 42 के टेबल में आएगा ये, ओके, इस वजह से मैंने किया, अदरवाइज फ्रैक्शन में हो सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसको आप एक काम करो, यूनिट डिजिट से सॉल्व करने का ट्राई करो। 6 6 36 माइनस 9 3 27, है ना 9, अब 7 में कितना ऐड करो कि 6 आए, 7 7 14 नहीं, 7 1 8 नहीं, 7 3 10 नहीं, 7 9 16, तो यही मेरा आंसर होना चाहिए, ठीक है। कितना टाइम हुआ, 5 सेकंड भी नहीं हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। अगर फिर भी आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करो, इसका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप उसका डिजिट सम चेक कर लो, या फिर सर हमको बस कुछ भी करो, हमको मल्टीप्लाई करके बताओ, ठीक है, हमको मल्टीप्लाई करके सर बता दो इसका। तो दोस्तों कोई नहीं, चलो आपके लिए मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे। अब मैंने क्या बताया, अगेन मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं,
तरीका ये है कि आपको एग्जाम में कौन सा याद आना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये 66 है, 66 इंटू 546 मुझे ये करना है। तो 546 इंटू 6 इंटू 11, हाँ कि ना, बिल्कुल। 6 6 36 का 6, 3 4 6 24, 3 27, 7 2 5 6 30 2 32। ठीक है, इसका मैंने मल्टीप्लाई किया 6 से तो इतना आ गया इंटू 11। ठीक है, अगर इतना फास्ट कर रहा हूँ तो अगर मिस्टेक होती है तो इस कैलकुलेशन को जरा ध्यान में रखना कि हो सकता है ऐसा मिस्टेक। ओके, इसका इतना बड़ा इशू मत बना दो कि सर यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक है। ओके, होती है, अपने जो कॉन्सेप्ट के अंदर है वहाँ पे मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, इंटू 11, 6 6 7 13 3 1 7 3 10 1 3 2 5 1 6 3। ठीक है, तो इसका जो आएगा ये आएगा 360.36। अब इसकी बात करते हैं, इसकी। अब सर इसका कैसे करना है, तो भाइयों 43 इंटू ये कितना है, ये है 430 प्लस 9। ठीक है, अब 43 इंटू 43 आपको आना चाहिए, आपको आता भी होगा। याद करो 50 से कितना कम है ये 7, तो 25 में से 7 घटा दो तो ये आ जाएगा 18 49। 43 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, और इंटू 9 कर दो, 9 3 27 7 2 4 9 36 और 2 ये 7 188.77। इसमें से मुझे घटाना है 188.77। ठीक है, और जब माइनस करेंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो जरा आप माइनस अपने आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, माइनस आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर इसका आंसर नन ऑफ दिस भी हो सकता है। मैंने आपको क्या सिखाया कि डायरेक्टली आपने कैसे 5 सेकंड के अंदर मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया था, क्या, ये वाला। फिर आपको मैंने बताया कि इसका डिजिट सम चेक कर लो ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि यही आंसर है। और मैंने आपको ट्रिक भी दिखा दिया कि इसका मल्टीप्लाई अगर करना है कि ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास तो मल्टीप्लाई से आप ऐसे करोगे। तो ये एक ट्रिक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब अगेन इसके अंदर यूनिट डिजिट से हम आंसर ला सकते हैं, लेकिन मुझे यूनिट डिजिट नहीं लाना है। मुझे क्या करना है, मुझे ऑप्शन के बिना आंसर लाना है। तो मैं क्या करूँगा, ऑप्शन के बिना। अब दूसरी बात कि हमारा जो है ना क्वेश्चन वो अंडर रूट में है, तो मतलब मेरा जो आंसर होगा ना वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे हर एक चीज़ किसी ना किसी का स्क्वायर है, तो मतलब एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। ठीक है, हाँ डिजिट सम से हो जाएगा ये, बट मुझे डिजिट सम अप्लाई नहीं करना है। मैंने आपको बहुत बार सिखा दिया है, वो आप खुद अप्लाई करो। ओके, चलो अब 91 का स्क्वायर कितना आता है, 91 का स्क्वायर 8281। सर कैसे किया, अरे भाई 91 जो है वो 100 से कितना कम है, 9। तो 91 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 82, और 9 9 जा 81। अब 8281 सामने जाके हो जाएगा माइनस, तो 9858। ठीक है, नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, ये जो है ना चीज़ ये है माइनस, ये सामने जाके हो जाएगा प्लस। तो इस चीज़ को मैं सामने लाऊंगा तो 8281, और ये 41 का स्क्वायर कितना होता है, 1681। ये 9962 आया, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 9858। ठीक है, माइनस करो, 8 4 12 कैरी 1, मतलब कि आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर आएगा बी। ठीक है, 8 और 4 12 1 5 1 6 6 0 8 1 104 का स्क्वायर है ना, 104 का स्क्वायर कितना होता है, 10816। सर 104 का स्क्वायर कैसे कर लिया, अरे भाई 104 जो है वो 100 से कितना बड़ा है, 4, तो 16 है ना। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो ये कितना आएगा 104 प्लस 4 108, और 0 अगेन मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, 104 इंटू 104 करना है। ये कितना बड़ा है 4 से, 104 से 4 बड़ा है, यानी कि 108 और 4 का स्क्वायर 16, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन है अब ऐसा, अब देखो मैंने अगेन बताया कि वीडियो नंबर 6 के अंदर ऐसा ही हुआ था। ये क्वेश्चन है ना, ये गलत नहीं है, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, बट लैपटॉप के अंदर टाइप नहीं होता ऐसे। तो क्वेश्चन ऐसा है, 4096 इंटू 56 डिवाइड बाय 764 माइनस 652। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा।
अब 4096 ये किसका स्क्वायर रूट है? ठीक है, अब देखो एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। अब पहले सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 2 4, 5 1 6, ये नीचे आ जाएगा 112। नीचे कितना आता है 112, तो 56 से कटेगा ये 2। ओके, अब देखो मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 4096 डिवाइड बाई 2। अब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं सोचूंगा कि 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, मैं बहुत दूर हूँ। 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600, हाँ मैं कुछ पास पहुँच गया। और 70 का स्क्वायर 4900, मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो 60 से बड़ा 70 से छोटा होगा। ठीक है, 60 से बड़ा और 70 से छोटा। अब दोस्तों 60 से बड़ा हो यानी कि 30, मतलब 30 मुझे क्या करना है, उसका हाफ करना है ना, तो मेरे दो ही आंसर आएंगे, या तो 36 या तो 32। ओके, दोनों में से एक आंसर आएगा। अब देखो 65 का स्क्वायर कितना होता है 30 25 है ना, सॉरी 42 25। अब 65 से मेरा आंसर कैसा रहेगा, कम रहेगा। और 64, ये 64 का स्क्वायर है। ये कैसे किया, 60 से बड़ा 65 से छोटा और 4 4 या 16, और 64/2 कितना होता है 32। ठीक है, ये कितना हो गया 32। ओके, या फिर इसको एक काम करो आप, अगर सर ये नहीं आता है अपने को, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। तो 4096 डिवाइड बाई 4, ये कितना होता है 1024। अब मैंने क्या किया था, स्क्वायर निकाला था ना, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आता है 32 आता है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, आपका आंसर बहुत स्पीडी आना चाहिए। ओके, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि यही ट्रिक से करो, बट हाँ ये ट्रिक्स अच्छी है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको मालूम पड़ेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन को भी मैं क्या बोलूँगा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर ही देना अच्छा है। ठीक है, जब गंदे क्वेश्चन आते हैं ना, कि जब कुछ छुटकारा ही नहीं होता अपने पास, तब जाके कुछ अप्लाई करो ट्रिक्स, वरना ऐसे क्वेश्चन के अंदर तो आप अप्लाई कर दो अपना सिंपल बेसिक मेथड की, जिसमें हम ऑप्शन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, कर लोगे ना होमवर्क में? चाहता हूँ कि मिनिमम 100 कमेंट्स आए इसका आंसर। ठीक है, अब हज़ारों की तादाद में आप लोग देखते हो, है ना, 1000 स्टूडेंट्स हो आप देखते हो, और मिनिमम मैं बोलता हूँ कि 100 कमेंट चाहिए मेरे को। तो देखते हैं कि आप इसका आंसर। चलिए बात करते हैं ये क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये है 14 × 25, ठीक है, माइनस 5 का क्यूब डिवाइड बाय 24 × 5 प्लस 8 × 9 यानी कि 72। ठीक है दोस्तों, 14 × 25 इसका डबल कर लो तो 50, इसका हाफ कर लो तो 70, ये कितना हो जाएगा 350। ठीक है, ये कितना हो गया 350, माइनस 5 का क्यूब 125 डिवाइड बाई ये 120 प्लस 72। ठीक है, नीचे कितना होगा 2, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और ये 1 कितना हो गया 192, और ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 225। कैसा आया, 350 में से 125 माइनस कर लो तो कितना आएगा 225। अब दोस्तों ये कटेगा 15 × 15, और ये 3 × 5 = 15, 3 से काटता हूँ मैं, 3 × 6 = 18, 1 3 × 4 = 12, नीचे 64 आ गया। देखो ये ऊपर आएगा 75 डिवाइड बाई 64, तो 64 × 1 = 64, बचा कितना 9 है ना, 64 प्लस 9, तो 19/64 ऑप्शन में है, 19/64। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर रहेगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ऐसा क्वेश्चन के अंदर बहुत इजी है, सिंपल। देखो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, तो कॉमन निकालोगे तो थोड़ा टाइम चला जाएगा। कॉमन कब निकालना है, जब डिफ़िकल्ट मल्टीप्लिकेशन हो तब। लेकिन यहाँ पे देखो इजीली यू कैन मल्टीप्लाई। मैं इसका यूनिट डिजिट से आंसर ला सकता हूँ और डिजिट सम से भी ला सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है।
तो मैं कैसे करूँगा? तो कुछ मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा, देखो कहाँ गया, हाँ, पॉइंट और जीरो चला जाएगा और यहाँ पे भी पॉइंट जीरो चला जाएगा, यानी कि 2 पॉइंट दोनों में आने वाले हैं। ठीक है, अब 14 इंटू 75, तो 14 का आधा कर लो 7 और 75 का डबल कर लो कितना 150, ये कितना होता है 1050। ठीक है, और 2 पॉइंट लगा दो यानी कि 10.5, कितना आ गया 10.5। चलिए बात करते हैं इसकी। अब 48 इंटू 22, तो 48 का डबल कितना होता है 96 और 6 5 ये कितना होता है 10.56। अब दोनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 21.06, है ना, 21.06, ऑप्शन नंबर ए। ओके, मैंने आपको यहाँ पे क्या सिखाया कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए जब भी आपके पास यूनिट डिजिट में इवन नंबर हो, जैसे कि 2 4 6 और दूसरा नंबर है उसका यूनिट डिजिट 5 हो, तो आपको ऑलवेज डबल एंड हाफ करना है। दूसरा यहाँ पे 22 है, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे मल्टीप्लाई किया, 22 को मैंने तोड़ दिया 2 इंटू 11 में, तो 22 का 2 इंटू 11 इंटू 48 इंटू 2 96 और 96 इंटू 11 कर दिया तो वो आ गया 105.6। ठीक है, सॉरी 10.56। ओके, तो ये आपको सीखना है, मैंने आपको बहुत बार सिखाया है इसलिए अब मैं स्पीड कर रहा हूँ। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2.25 ऑफ 640, ठीक है, ये माइनस ये। अब दोस्तों मैं इसको कुछ ऐसे देखता हूँ, 2 प्लस 1/4 ऑफ 640। ठीक है, अब 640 इंटू 2 कितना होता है 1280 प्लस 4 से काटूंगा तो ये कितना जाएगा ये 160। तो इसमें 160 ऐड कर लो, 8 6 14 का 4 कैरी 1 2 3 4 1440 और पॉइंट है ना, मतलब तो 2 पॉइंट लगा दो यहाँ पे। और ये मैं इसको कुछ ऐसे देखता हूँ 1.5 है ना, यानी कि मैं बोल दूंगा इसको 3/2 और डिवाइड में 100। ठीक है, ये हो जाएगा 24 इंटू 3 72 यानी कि 7.2। जब माइनस करेंगे तो 7.2 आएगा। ठीक है, माइनस करने के बाद कितना आ गया 7.2। ठीक है, तो देखो 2.25 इंटू 640 करना है तो कैसे करना है 2 प्लस 1/4 लिखना है। ठीक है, 1.5 को कैसे लिखना है 1 प्लस 1/2 या फिर 3/2। ओके, तो कोई भी तरीके से आप कर सकते हो, आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, या फिर इसका मैंने आपको सिखाया है, वो क्या सिखाया है आपको मैंने, यूनिट डिजिट और डिजिट सम और डबल डिजिट। तो कोई भी क्वेश्चन आप उसकी मदद से सॉल्व कर ही सकते हो, लेकिन आपको ऑप्शन के बिना करना है तो भी आपके पास ट्रिक्स बहुत सारी अवेलेबल है। चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन क्या कहता है 8536 माइनस 2209 इंटू 0.3। ठीक है, 8536, अब देखो 2209 है ना, यानी कि ये किसका है 47 का है। ठीक है, तो 47 में जब माइनस करूंगा, 47 सर कैसे मालूम पड़ा, देखो 25 माइनस 3 और 3 का स्क्वायर, तो यानी कि ये 47 का है ये। ओके, 7 6 13, तो ऑप्शन में तो है ही नहीं एक भी, मतलब माइनस करना है ना, माइनस 7, सॉरी माइनस करना है मुझे, माइनस प्लस नहीं करना है। 7 और 9 16 का 6 कैरी 1 4 1 5 5 5 8 13 1 8 4 8 9 इंटू 3 करना है। ठीक है, 9 3 27 का 7 2 8 24 6 2 2 2 4 1 25464, मतलब एक पॉइंट लगा दो तो आंसर आएगा 2546.7। 25 कहाँ गया 46.7। ठीक है, 2546.7। ओके, जस्ट जो मल्टीप्लिकेशन है ना, कुछ मल्टीप्लिकेशन तो मैं आपके सामने आपको सिखा के करता हूँ। तो कुछ एक कमेंट पढ़ी मैंने कि सर बहुत टाइम ले रहे हो। अरे भाई ऐसा नहीं है, मैं सिखा रहा हूँ इसलिए टाइम ले रहा हूँ, वरना मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बहुत फास्ट। ठीक है, मुझे नहीं करना है, मुझे आपको सिखाना है। ठीक है, मुझे एग्जाम नहीं देनी है, एग्जाम आप लोगों को देनी है, तो प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपका सीरीज और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन में लेके आने वाला हूँ अब। तो मैंने अगेन बताया आपको, रेडी हो जाइए। सो लास्टली आपके जो डाउट्स है वो मुझसे पूछ सकते हो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, मेरा आईडी है सेंगाल सचिन।
और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए, और जो होमवर्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन, सॉरी इसको नहीं, वो क्वेश्चन नंबर दिया था मैंने आपको ये, ठीक है, तो इसका आंसर मिनिमम 100 कमेंट्स चाहिए मुझे इसका आंसर के लिए, ठीक है। तो देखते हैं आप में से कितने लोग कमेंट करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।